कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर रेलवे किराया वसूल रहा है। ये आरोप लगाते हुए विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने अपनी राज्य इकाई को चिट्ठी लिखकर प्रवासी मजदूरों का किराया वहन करने के निर्देश दिए। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर गुमराह करने की राजनीति के आरोप लगाए। पूरे मामले पर रेलवे की ओर से भी सफाई दी गई। देश में कोरोना लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार ने इनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन अब किराए को लेकर बवाल हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि रेलवे मुश्किल वक्त में मजदूरों से ही किराया वसूल रहा है। इन आरोपों के बीच रेल मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा है कि भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों के टिकट के लिए सामान्य चार्ज वसूल रही है, वो भी राज्य सरकार से केवल 15% ही लिया जा रहा है। रेलवे की ओर से कोई टिकट नहीं बेची जा रही है, केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेनों में बिठाया जा रहा है जिनकी जानकारी राज्य सरकारें दे रही हैं। रेलवे की ओर से बयान में कहा गया है कि श्रमिक ट्रेन में जब मजदूरों को छोड़ दिया जाता है तो ट्रेन खाली ही वापस आ रही है। यात्रा के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हर प्रवासी मजदूर को रेलवे की ओर से मुफ्त खाना और पानी की बोतल दी जा रही है। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की यात्रा पहले ही सब्सिडी पर आधारित थी। केंद्र सरकार की ओर से ही मजदूरों की स्क्रीनिंग, डॉक्टर, सुरक्षा, रेलवे स्टाफ का खर्च किया जा रहा है। राज्य सरकारें किराए का 15% भार उठा रही हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार सुबह ही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का रेल किराए का भुगतान कांग्रेस की तरफ से किए जाने का ऐलान करके एक बड़ा सियासी दांव खेला। अपने बयान में सोनिया गांधी ने केवल 4 घंटे की मोहलत देकर देशव्यापी लॉकडाउन करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और उसके बाद देश भर में हुए प्रवासी मजदूरों और गरीबों के पैदल पलायन की तुलना 1947 में देश विभाजन के बाद हुए पलायन से की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम केयर्स फंड का मुद्दा उठाया। बाद में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और केशव वेणुगोपाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेल किराए को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। क्या मालूम था कि भाजपा की सरकार सत्ता को ही व्यापार बना डालेगी। आदरणीय भाजपा की सरकार देश को ये बताए कि अगर श्रमिकों और कामगारों की घर वापसी के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए की पैसे की उपलब्धता नहीं, तो प्रधानमंत्री केयर फंड किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर गुमराह करने की राजनीति के आरोप लगाए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट को टैग करते हुए रेलवे की चिट्ठी का हवाला दिया। पात्रा ने कहा, इसमें रेलवे की गाइडलाइन में टिकट बिक्री की कोई इजाजत नहीं दी गई है। बीजेपी नेता शुभम स्वामी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी इस मुद्दे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई है और रेल किराए का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पूरी तरीके से फ्री होगी। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि रेलवे अपने आदेश को लेकर 2 तरह की बातें बोल रही है। जो आदेश जारी किया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि टिकट के पैसे मजदूरों से ही वसूले जाएंगे। जाहिर है, कोरोना लॉकडाउन, पहले मजदूरों का पलायन और उसके बाद अब प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से किराया वसूलने की खबरों ने राजनीतिक घमासान बढ़ा दिया है। मुद्दा वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा है, लिहाजा इसको लेकर खूब सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।